की बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है पैरामाउंट की, तो वो वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए बिड कर रहे हैं भाई। अगर आप देखोगे भाई वैल्यूएशन टर्म्स में वार्नर ब्रदर्स बहुत ऊपर है पैरामाउंट से, तो पैरामाउंट वाले कैसे वार्नर ब्रदर्स को खरीद सकते हैं? पैरामाउंट को लीड कर रहे हैं डेविड एल्सन, और एक्टल के जो फाउंडर है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं, उनके बेटे। सब में कैसे खरीद सकते हैं? ऐसे खरीद सकते हैं। अब क्या होगा अगर ये भी सक्सेसफुल रहती है, तो डीसी कॉमिक्स, सुपरमैन वगैरह, नेकलोडियंस, द मैट्रिक्स, स्टार ट्रेक, CNN, CBS सब कुछ एक ही एंटिटी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो HBO मैक्स और पैरामाउंट प्लस है वो भी एक ही स्ट्रीमिंग सर्विस बनती हुई दिखाई देगी। ये खबर आने के बाद वार्नर ब्रदर्स के 30% शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिया है, पैरामाउंट के 15% शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं वार्नर ब्रदर्स ट्रेडल तो कर रहे थे, इन बिटवीन अपॉर्चुनिटी मिल रही। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ब्रूस स्मार्ट की बात करें चले तो उनका डोमेन बिकाऊ हो गया, आप ले सकते हो। मतलब अपनी पूरी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर वो काम करने के मोड में नहीं है, मतलब कंपनी बंद हो रही है। दिस मीन्स 100% श्योर हो जाऊँ मैं कैसा ही होने वाला, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं निकल के आती वहां। और क्या कोई कंपनी इनकी डिजिटल प्रेजेंस खरीद के फिर से कुछ स्टार्ट कर सकती है इसके अराउंड? लेट्स सी। पर मुझे इतना बेस नहीं थे यार, बहुत सारे ऑप्शंस तो आ रहे थे, अपनी वैल्यूएशन पड़े हुए थे, नहीं इतने में देगी, इतने में देगी, दे रहे थे जो मिल रहा था। कुछ स्टेक होल्डर्स को तो कुछ पैसा मिल पाता ना। अब ईवी गाड़ी इतना लंबे टाइम तक खड़ी रहेगी तो भाई खराब ही होनी हो। बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड की बात करी चले तो इंडिया के अंदर उनका कहना है वो GST रेट का अब्सॉर्ब करने का प्लान कर रहे हैं। चाहे कोक हो गई, थम्स अप हो गई, स्प्राइट हो गई, किसी में हमको प्राइस चेंज दिखने को नहीं मिलने वाला। GST 40% हो गया, मतलब GST बढ़ाया गया, फिर भी वो कह रहे हैं कि प्राइस हम अब्सॉर्ब कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो ट्रॉपिकाना जो जूस वाली ड्रिंक्स है वो सस्ती होती हुई दिखाई दी है। 12% GST से 5% GST आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रॉपिकाना, मिल्क मेड, माजा, रियल फ्रूट जूसेस सबके सब सस्ते होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या हो गए या नहीं हो गए, लेट्स सी क्या होता है। कंज्यूमर पे मतलब मुझे लगता है उतना ही प्राइस रखिएगी और क्वांटिटी बढ़ा देगी। 15% बिगर, 20% बिगर, बस प्रिंट करेंगे, बोतल उतनी होगी, शीशी उतनी होगी, 20% बिगर लगा दिया जाएगा ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाने की बात करी है, क्योंकि भाई इंश्योरेंस को लॉस हो रहा था, क्योंकि जो रेशियो है वो बहुत हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कुछ टाइम से। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो एक्चुअल रेट होता है वर्सेस जो उनको पे करना पड़ रहा है, वहां पर लॉस क्रिएट हो रहा था, इसलिए प्रीमियम बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर जो ई-कॉमर्स कंपनीज है अब वो इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर पाएगी एक्सपोर्ट्स के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अमेजोन ने भी रिसेंटली बोला था कि ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ने सुन लिया। इंडिया के अंदर FDI नॉर्म्स है जहां पर जो बाहर की कंपनीज है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब इन्वेंट्री मॉडल पर ऑपरेट नहीं कर सकते विद इन इंडिया, कि भाई इनके पास में बहुत सारी पावर है, बहुत पैसा है, ले करेगा और वो रुपया डाल के माल खरीद लेगी, फैक्ट्रीज खरीद लेगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ही सस्ते में माल मिल रहा हो जाएगा, उसकी वजह से पूरी मार्केट खराब कर देगी। इस डर के चक्कर में गवर्नमेंट ने इन्वेंट्री मॉडल रो कर रखा है। प्लस हो सकता है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना के बेचने लग जाए, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द अमेजोन का प्रोडक्ट मिलता है उनके नाम से, बट वो घुमा की भी चल रहा है। बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री मॉडल अलाउ कर दिया गया। मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी। बाकी वीडियो में से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी न्यूज दिखाई देगी, चाहे वो बिजनेस की हो, टेक की हो, AI की हो। हमने एक ही चैनल बना दिया जहां पर सारा हूं। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स के लिए स्कीम निकाली है। हमें 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट का पायलट इनिशिएटिव दिया जाएगा प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन के लिए। बेसिकली इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। बड़ी कंपनीज को तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 5 करोड़ से अंदर के जाएगा। अब रिलायंस 5 करोड़ लेके क्या कर लेगा, उतना तो ऐसे उड़ा देते हैं। बाकी ड्रीम 11, MTL, जितनी भी यूनिकॉर्न्स थी ना भाई ये गेमिंग वाली, सभी ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस खो दिया है। जो नहीं थे उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल कर दिया। अचानक की रातों रात पूरा बिजनेस बंद कर दिया गवर्नमेंट में। तो अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करके सुने तो वो कह रहे हैं RBI को भी 1 साल का लोन भी पेमेंट ब्रेक दे दो हमको। करंटली 9 महीने का उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। कहानी कहने को पहले तो ग्लोबल टेंशन चल रही है, जिसके चक्कर में बहुत सारे रूट में शिप डिलेज हो रही है। तो उसके चक्कर में एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं भाई अगर हमको बैंकरप्ट नहीं करवाना तो थोड़ा टाइम दे दो हमको पेमेंट करने के लिए। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। आजकल गवर्नमेंट सुन लेती है ये वाली बातें वैसे। बाकी मित्तल फैमिली जो कि हायर इंडिया खरीद रहे थे, उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वैल्यूएशन का फंदा यहाँ पे आया है। हायर कह रहा था $2 बिलियन की वैल्यूएशन है भाई हमारी, 49% से के लिए, मतलब वो चाहता है $2 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पे उनका $1.2 $1.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा मिल रहा था।